आज हम मौजूद हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर। ब्रह्म सरोवर पर जो योग भवन है उसमें हम मौजूद हैं और देखिए हम आपको अवगत कराने आए हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आपको मालूम होगा कि जैसा हम पहले ही बता चुके हैं कि 1 फरवरी 2023 से 12 फरवरी 2023 तक इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर एक विशाल चारों वेदों का चतुर्वेद पारायण महायज्ञ का आयोजन होगा, जो कि सूर्योदय से प्रारंभ होगा और सूर्यास्त तक चलेगा प्रतिदिन। आप सभी को इस बात का पता होगा कि जो यहाँ पर बड़े बड़े दुनिया भर से बड़े बड़े संत विद्वान इस कार्यक्रम में विशेष रूप से शामिल होंगे। आचार्य, ब्रह्मचारी, भजनोपदेशक, उपदेशक, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आएंगे। जैसा कि अभी ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोगों को ले चलते हैं जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं पूरे 12 दिनों के, स्वामी संपूर्णानंद सरस्वती जी। हम आप सभी को उनसे अवगत कराएंगे और बताएंगे कि वो इस कार्यक्रम के बारे में पूरी रूपरेखा आप तक लोगों तक लाने का काम करेंगे। हमारे बीच में पहुंच चुके हैं स्वामी संपूर्णानंद सरस्वती। स्वामी जी, आपका सबसे पहले स्वागत है मिशन आर्य समाज पर। बहुत शुभ आशीर्वाद आपके दर्शकों को, श्रोताओं को, सभी को आशीर्वाद। आर्य जनता, भारत की सनातन परंपरा में विश्वास रखने वाले सभी धार्मिक सज्जनों को शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाएं। स्वामी जी, आज हमारी टीम ने जो यहाँ का दौरा किया तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भव्य यज्ञशाला जो कि ऋषि मुनियों के समय में घास फूस से बनाई जाती थी, उसका निर्माण हो रहा है। इसके बारे में आप पूरी जानकारी दें। हाँ, चूँकि ये वैदिक परंपरा का यज्ञ है तो वैदिक परंपरा में वेद के मंत्रों का पाठ, यज्ञ सामग्री, यज्ञशाला और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब एक दूसरे के साथ में संबंधित है। तो यज्ञशाला में बहुत विलक्षण अनुभूति होगी बैठ करके, जैसे कि जंगल में ऋषि मुनि अपने पर्ण कुटीर, इसका नाम पर्ण कुटीर, पर्ण यज्ञशाला, इनके ऐसे नाम हैं और ये प्राचीन संस्कृति के हमारे प्रतीक हैं। तो यहाँ कितना सुंदर आप देख रहे हैं, ये देखो सब वर्कर लगे हुए हैं। इधर ब्रह्म सरोवर है, इधर यज्ञशाला का आप इसका प्रारंभिक प्रारूप देख करके ये आप मोहित हो जाएंगे कि कैसे वो नदी के किनारे की घास काट करके और फिर उससे यज्ञशाला बनाई जा रही है। जी स्वामी जी, जो यज्ञ की रूपरेखा क्या होगी? जैसे 1 फरवरी 2023 को सुबह प्रारंभ होगा और 12 फरवरी तक चलेगा, उसके बारे में विस्तार से बताएं। ये भी एक बहुत विलक्षण कार्यक्रम है और यज्ञ बहुत विलक्षण है। कैसे? 12 दिन में चारों वेदों का यज्ञ पूर्ण होना अपने आप में एक आश्चर्य है। और सुबह सूर्योदय की पहली किरण के साथ यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी और सायंकालीन सूर्यास्त की अंतिम किरण के साथ यज्ञ की अग्नि जो है शांत हो जाएगी। इसमें सबसे विलक्षण बात यह है, हमारे कन्या गुरुकुल विश्ववारा जो रोहतक के पास में रुड़की कन्या गुरुकुल है, उसकी विदुषी हमारी जो बहन है आचार्य डॉक्टर सुकामा जी, और उनके गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियाँ, और कन्या गुरुकुल जो विश्व का एकमात्र संस्थान है कन्याओं के लिए इतनी बड़ी संख्या में, कन्या गुरुकुल चोटीपुरा, महर्षि दयानंद गुरुकुल जो आर्ष गुरुकुल है चोटीपुरा, उसकी जो आचार्य हैं बहन जी, आदरणीय बहन आचार्य डॉक्टर सुमेधा जी, और उनकी ब्रह्मचारिणियाँ, ये वेदों के मंत्रों का सस्वर पाठ आप आलोकित और पुलकित हो जाएंगे सुन करके। और इन दोनों विदुषी बहन जो हमारी आचार्य हैं, इनसे जब आप मंत्रों के सार गर्भित उपदेश सुनोगे तो आपको याद आएगा गार्गी, मैत्रेयी और वो पुरानी ऋषिकाओं का काल याद आएगा। इसके अतिरिक्त आचार्य राजेंद्र जी जो आचार्य बलदेव जी की शिष्य परंपरा में उनके उत्तराधिकारी हैं, आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय कालवा के वो आचार्य हैं, उनकी यज्ञ के सारी व्यवस्था के यज्ञ की अनेकों प्रकार की जो परिकल्पनाएं हैं, इस यज्ञीय सारे कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे आचार्य राजेंद्र जी हैं। और यज्ञ का तो अपने आप में एक ऐसा विलक्षण संयोग है। ये महाभारत के पश्चात इतिहास में इस ब्रह्म सरोवर के किनारे पहली बार चतुर्वेद पारायण महायज्ञ 12 दिन में सूर्योदय से सूर्यास्त तक चलेगा। आज से पहले ऐसा कभी विलक्षण कार्यक्रम नहीं हुआ। तो स्वामी जी, जैसा आपने बताया कि जो यज्ञ के ब्रह्मा रहेंगे और यज्ञ में जो
विद्यार्थी रहेंगे जो गुरुकुलों के, जो ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियाँ यहाँ पर सुबह से शाम तक वेद का पाठ करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर विशेष क्या रहेगा? इसके अतिरिक्त भजनोपदेश, विद्वानों से अध्यात्म के, योग के, सामाजिक के, ज्ञान विज्ञान के उपदेश, और इसके अतिरिक्त एक बहुत विलक्षण कार्यक्रम जो है वो है 12 के 12 दिन लगातार संगोष्ठियाँ, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ और एक संवाद का कार्यक्रम। अनेकों प्रकार से संबंधित आध्यात्मिक परंपराओं के आचार्य या विद्वान या तपस्वी या अलग अलग जगह काम करने वाले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, विभागाध्यक्ष, और इसमें महर्षि दयानंद जी महाराज के जीवन से जुड़े हुए प्रत्येक पक्ष पर 12 दिन लगातार अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ और संवाद चलेगा, जिनमें बाहर से और देश के और विदेश के अनेकों विद्वान और योगी और अनेकों ऐसे महापुरुष आएंगे जो अपने विचार रखेंगे। उस सारे कार्यक्रम के और यज्ञ और कुछ और विशेष व्यवस्थाओं के जो प्रभारी हैं वो आदरणीय डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्रा जी, जो मातृभूमि सेवा संस्थान यहाँ पथोपुर में चलता है, उसके सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के आप प्रभारी के रूप में हमारे इस महर्षि दयानंद द्वितीय जन्म शताब्दी समारोह के इस कार्यक्रम के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। तो वो जो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और संवाद वाला है, मैं चाहूँगा आप आदरणीय मिश्रा जी से उसके विषय में अधिक जानकारी लें, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम, उस कार्यक्रम के आप ही प्रभारी हैं। तो स्वामी जी, इसके अलावा यहाँ पर ऋषि दयानंद के जीवन से जुड़ी किसी प्रदर्शनी का भी आयोजन होगा? हाँ, ये ऋषि प्रदर्शनी का आयोजन होगा। प्राचीन भारतीय संस्कृति और विज्ञान, जिसको हम ज्ञान विज्ञान आजकल की भाषा में बोलते हैं, उससे संबंधित अनेकों प्रकार से हमारे नए बच्चों को बताने वाली, जो आजकल के बच्चे हैं केवल अंग्रेजी और यूट्यूब और गूगल के माध्यम से भारत को और विदेश को जानना चाहते हैं और भारतीय संस्कृति को जानना चाहते हैं, उन माता पिता और उन अभिभावकों से और उन बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि आप राम के समय का ज्ञान विज्ञान और भारत देखना चाहते हैं, कृष्ण जी महाराज के समय का देखना चाहते हैं, पांडवों के और कौरवों के समय की कैसी युद्ध विद्या थी, कैसे समस्त विश्व के लोग इस महाभारत के युद्ध में सम्मिलित हुए और ये एक प्रकार से विश्व युद्ध था, कैसे इसको लड़ा गया, कौन कौन इसमें थे, कौन योद्धा थे, कौन यहाँ कैसे कैसे लोग थे और उस समय की कैसी संस्कृति थी, कैसे हथियार थे, ये सब चीज़ों को आप चित्रों के माध्यम से, किसी प्रकार की प्रदर्शनी के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से या संगोष्ठियों के माध्यम से या प्रस्तुत किए जाने वाले पत्रों के और पेपरों के माध्यम से जानेंगे। इसके अलावा यहाँ पर प्रतिदिन जो ऋषि लंगर और आवासीय व्यवस्था क्या रहेगी? हाँ, कोई भी व्यक्ति इसमें सम्मिलित होना चाहता है और यदि वो चिंताग्रस्त है इस बात से कि खाना पीना और रहने की व्यवस्था क्या होगी, तो मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि आप चिंता मुक्त हो जाइए। यहाँ रहने की, खाने की, पीने की, आवास की, वस्त्र की आपके लिए सभी सुंदर व्यवस्था रहेगी। जो थोड़ा सा सुख सुविधाओं में रहने के आदी है उनके लिए हमने शौचालय, स्नानागार और गर्म पानी करने के लिए गीजर इत्यादि की व्यवस्था वाले कमरों की व्यवस्था कराई है। बस आप तो आध्यात्मिक भावों को भरने के लिए अपना अंतःकरण लेकर के आइए, बाकी सब व्यवस्था हम पर छोड़ दीजिए और आप अपने जीवन को धन्य करके वापस जाइए। तो ये थे हमारे साथ स्वामी संपूर्णानंद सरस्वती जी, जो कि वेद विद्या शोध संस्थान पिपली के आप अध्यक्ष भी हैं और आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान संत भी हैं।